तो जैसा कि आपने देखा था कि जो सुइकिंग था उसने टेस्ट को पास कर लिया था, इस वजह से वो 7th पीक के क्राइम डिवीजन के अंदर चला जाता है और साथ ही उसे ओशन स्क्रिप्चर भी मिलता है जिसे वो प्रैक्टिस करता है पूरी रात और फाइनली उसे अब टाइम आ जाता है अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का, इस वजह से वो निकल जाता है और फिर हमें 7th पीक का क्राइम डिवीजन देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज होता है और साथ ही उसका जो गेट बड़ा सा होता है उसके सामने पहुंच चुका होता है सुइकिंग, जिसे देखकर ही सुइकिंग को अभी के लिए काफी हैवी क्लिंग एंड फील हो रहा होता है इसके अंदर से, मगर वो भी अभी के लिए एकदम चिल तरीके से अपने सर को हिलाता है और गेट ओपन हो जाता है और उसके अंदर एंटर कर जाता है। मगर जब सुइकिंग अंदर का माहौल देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि कैप्टन तो अपने अलग ही मजे में लगा होता है, टेबल के ऊपर चढ़ा होता है और जो अपने ऑफिसर होते हैं उन्हें चढ़ा रहा होता है खाने से, वो बेचारे मांगने में लगे थे कैप्टन एक दे दे बाइट यार, दे दे यार प्लीज कैप्टन मुझको खा लेने दे एक बाइट, लेकिन तभी इसी बीच कैप्टन और जो बाकी के लोग होते हैं उनकी नजर पड़ जाती है सुइकिंग के ऊपर, इस वजह से वो बहुत ही वियर्ड तरीके से देखते हैं और अपनी जो हरकतें होते हैं उन्हें भी बंद कर लेते हैं और कैप्टन सभी लोगों से बोलते हैं कि भाइयों अब चलो तुम लोग निकल लो। ये सुन के वो सभी लोग अपने अपने काम करने लगते हैं और हाँ लड़के तू तो अभी के लिए समय से पहले ही आ गया लेकिन अब तू आ ही चुका है तो फिर आप बैठ और चल खाना खाते हैं। तो ये सुन के जो स्वीकिंग होता है वो भी सामने वाली टेबल के ऊपर जाके बैठ जाता है, मगर तभी वो देखता है कि एक बंदा एक बीस्ट को ले जा रहा है, मगर स्वीकिंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कैप्टन की तरफ देखता है जहाँ पर वो बोलते हैं यार तू तो यार मेरे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है जब से तूने अपने मुंह को धोया है। ये सुन के जो स्वीकिंग होता है वो कोई जवाब दे पाता उससे पहले जो बीस्ट होता है उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है जो आके स्वीकिंग के सामने आके गिरती है, इस वजह से उसकी नजर भी सर के ऊपर चली जाती है। ये देख के कैप्टन बोलता है क्या हुआ डर गए, मगर स्वीकिंग कैप्टन ली की गर्दन को ही देखने लगता है और बोलता है कि इसकी गर्दन ना उड़ा दूं, और ये बात कैप्टन भी नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो थोड़ी सी एक्टिंग करता है और अपने पास एक बैच को निकाल लेता है और बोलता है ये क्राइम डिवीजन का बैच है इसे लगा के रखना, और फोर्सफुली स्वीकिंग को देखता है मगर स्वीकिंग बहुत ही आसानी से उसे पकड़ लेता है, मगर तभी कैप्टन स्वीकिंग के पास आ जाता है और वो बोलते हैं कि अभी के लिए जो हमारी 6th डिवीजन है उसके अंदर अभी के लिए लोगों की काफी ज्यादा कमी हो रही है, इसलिए चलो मैं तुम्हें पेट्रोलिंग करा देता हूँ जहाँ पर हम लोग अभी के लिए पूरे एरिया का राउंड लगाकर आते हैं। और फिर वो दोनों वहां से हरवारी स्ट्रीट आ जाते हैं जहाँ पे कैप्टन बोलते हैं कि तुम अभी के लिए नए नए आयो क्यूफेंग सिटी के अंदर, इस वजह से मैं तुम्हें पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ उस जगह से। तो हमारी सिटी और जो हमारा सेक्ट है उसके जो ग्रैंड मास्टर है वो है जोलान जीजन के अंडर सातों पीके आती है, मगर जो सातों पीके उनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर है जहाँ पे 1 से लेके 6 तक जो पीक्स है उनके काम है, जिसमें से कोई बैटल कॉम्बैट में अच्छा है तो कोई एल्केमिस्ट स्किल्स में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई बीस्ट ट्रिमिंग में अच्छा है, कोई फॉर्मिंग आर्ट में एक्सपर्ट है और कोई वेपन्स बनाने में अच्छा है। लेकिन हमारी जो 7th पीक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हैं ओशियन फॉरेन स्क्रिप्चर में जिनके पास है स्प्रिट बोर्ड, और साथ ही जो सातों पीक है उनकी अलग अलग क्राइम डिवीजन है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं और हमारा काम है क्रिमिनलों को पकड़ना और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो उसे रोकना जिन्हें अभी के लिए नॉर्मल डिवीजन के वो ये सॉल्व ना कर पाए। और इसी बीच चलते चलते कैप्टन ने एक सिप को उठा लिया होता है, इस वजह से दुकानदार भड़क जाता है, मगर जब वो देखता है कैप्टन को तो बेचारा एकदम पोलाइट हो जाता है, मगर जो कैप्टन होता है उससे कुछ नहीं बोलता और एक और सिप को लेता और स्वीकिंग को दे देता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता और बताते हैं कल जो तुमने रात में लोगों को टपकाया था वो सभी के सभी भगोड़े क्रिमिनल थे, मगर बहुत सारे ऑफिसर होते हैं वो इन सभी मेट्रो से दूर रहते हैं, मगर तुम खतरनाक हो मगर तुम ना दर्दावोचौन है, इसलिए क्राइम डिवीजन ने इनके ऊपर जो बाउंटी रखी थी वो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगी। और हाँ अभी के लिए एक बात और अपने दिमाग में डाल लो, ये जो क्विफिंग सिटी है बिल्कुल भी सस्ती नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी के लिए जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें पर डे देने पड़ते हैं 30 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट, और तुम अभी के लिए इससे भाग नहीं सकते। और इतना बोलते कि हमें एक बंदा देखने को मिलता है जो कि भागते हुए ऑफिसर के सामने चला जाता और बोलता कि सीनियर मेरे किसी ने अभी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट को चोरी कर लिया और वो कुछ कर पाते उससे पहले आसमान में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और एक पावरफुल थंडर आके सीधा उसके ऊपर लैंड करता जिस वजह से वहीं पे गेम खत्म उसका। ये सब देखे कैप्टन बोलता है ये वाली जो पनिशमेंट हो एकदम एक नंबर है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है अपने आप। और पे ये सब देख के स्वीकिंग बोलता है कि इससे तो जो लोग हैं अभी के लिए पावरफुल वो छुड़ा लेंगे लोगों से। ये सुन के कैप्टन बोलते कि बिल्कुल तुमने सही बोला, इसी वजह से अभी के लिए सिटी के अंदर से वही लोग रह सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से सेक्ट के अंदर डिसेबल को ज्वाइन कराने के लिए जो रूल्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है और काफी हद तक बैन है, मगर अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो, यहाँ पे सभी के सभी किलर है, बस यहाँ पर उन डिसेबलों की वैल्यू है जो कि फाउंडेशन लेवल तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पहाड़ के ऊपर से पर्पल ड्रेस के लोग आते हैं जो कि अभी के लिए सेक्ट के अंदर एक ट्रेजर की तरह होते हैं, इस वजह से उनसे बिल्कुल भी पंगा मत लेना जिनकी अभी के लिए काफी ज्यादा वैल्यू है, मगर सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा सिप आ जाता है जिसका नाम मेंढक होता है और सोकिंग भी अभी के लिए उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, मगर तभी आसपास का जो क्राउड होता है तुरंत ही उस सिप के सामने आ जाता है और जो जैसे नारे लगाने लगते हैं थर्ड प्रिंस आ गए, थर्ड प्रिंस आ गए। और यहाँ पे जब सोकिंग भी थर्ड प्रिंस का इतना ज्यादा क्रेज देखता है तो कैप्टन से पूछता है कि आखिर थर्ड प्रिंस कौन है, जिस उनके कैप्टन बोलते हैं अरे ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही तुम्हें और भी बोलना चाहिए, तो मैं अभी के लिए पूरे टाइम सड़ू जैसा मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात अभी के लिए इसकी, तो जो हमारे चीफ है उनके 3 मेन डिसाइबल हैं उनको ही अभी के लिए 3 प्रिंस बोला जाता है, और जो अभी के लिए तीसरे नंबर के प्रिंस है वो बहुत ही मोटी पार्टी है, इसलिए अभी के लिए जो तुम्हारी किस्मत है काफी अच्छी है जो तुम उनसे मिल पा रहे हो, वो भी अभी के लिए इतनी जल्दी। ऑफर में थर्ड प्रिंस देखने को मिलता है जिसके लिए रेड कारपेट बिछा दी जाती है और मस्त स्वैग मारते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिसके साइड में अभी के लिए छोरियां भी चल रही थी और उसे अंगूर खिला रही थी भाई फुल मौज। तभी जो प्रिंस होता है बोलता है कि मुझे इस ट्रिप से काफी कुछ मिला है, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और काफी सारे पैसों को फेंक देता है ऑडियंस की तरफ, इस वजह से सभी लोग लूटने
बोलने लगते हैं और जो स्वीकिंग होता है उसके भी हाथ एक सिक्का लग जाता है। लेकिन तभी कैप्टन बोलते हैं कि अगर प्रिंस इसी तरीके से उदारता दिखाते हैं तो फिर मुझे क्राइम डिवीजन के अंदर काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड का यूज करके काफी कुछ लूट लिया था। और यहाँ पे ये सब देख के स्वीकिंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस के सर्वेंट वगैरह होते हैं वो अभी के लिए काफी सारे फूड को अनलोड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक सर्वेंट लड़खड़ा देता है। इस वजह से प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है, और ढंग से चलो तुम लोग, अभी के लिए ये सभी चीजें फर्स्ट प्रिंस के लिए लाया हूँ मैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नैरो माइंड है। इस वजह से अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई तो फिर वो मुझे सुनाएगा। और यहाँ पे जो कैप्टन होता है वो स्वीकिंग को लेकर वहां से जाने लगता है और बोलता है कि ये जो डक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो रात में कांड वगैरह होते हैं यहीं पे होते हैं। यहाँ पे हमने काफी सारे लोगों को पकड़ा है, क्योंकि जो रात के कबूतर है यहीं से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं सामान को। इसी वजह से तुम इस सिटी के अंदर ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकते हो। मगर यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं जो किसानी करते हैं उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, जिन्हें यहाँ पे हमेशा खौफ के अंदर जीना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो कैप्टन होते हैं वो अपने एक जासूस के पास ले आते स्वीकिंग को, जहाँ पर उसे वो पैसे देते और उससे खबर लेते हैं। वहीं पे ये सब देख के स्वीकिंग समझ जाता है सब कुछ। मगर तभी स्वीकिंग के सामने एक मासूम सा बच्चा आ जाता है और उसे देखने लगता है। इस वजह से स्वीकिंग का दिल पिघल जाता है और उसे वो एक सिक्का दे देता है। इस वजह से वो काफी खुश हो जाता है और स्वीकिंग को थैंक यू बोलता है और वहां से नौद वगैरह। और यहाँ पे कैप्टन बोलते कि वो बुड्ढा तो मेरा स्पाई था, इस वजह से मैंने उसे पैसे दिए, मगर तुमने अभी के लिए उसे क्यों दिए, क्या तुम अमीर हो? और वो कोई जवाब देता उससे पहले वो पीछे देखता जहाँ पर अभी के लिए कुछ सिपाही पड़े होते एक लड़की के पीछे और बोले थे चोर है पकड़ो से। लेकिन तभी हमें पता चलता ये चोर तो जू हुआ है, जो कि स्वीकिंग को देखती तुरंत ही पहचान जाती है। इस वजह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और यहाँ पे जो स्वीकिंग था वो भी पहचान चुका था, इसलिए वो तुरंत ही उसके पास जो सेव होता है उससे हमला कर देता है और जो लड़की होती है उसका धैपोला वहीं पे गिर पड़ती है। और फिर उसके बाद खुद और कैप्टन को लेके उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ पे कैप्टन होते वो अभी के लिए सिपाहियों को बीच में रोक देते हैं, क्योंकि स्वीकिंग अभी के लिए उस लड़की से डील करने वाला था। वो भी एकदम हॉरिफाइड तरीके से अपने डैगर को लेके उसकी तरफ चार्ज करते हुए जाने लगता है और बोलता है कि आज से तुम मरोगी। ये सुन के जियो लुओ डर जाती है और बोलती कि मैं अभी के लिए तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मुझे पता है भगोड़ा कोइंगोनजी अभी के लिए कहाँ पर छुपा हुआ है, जिसकी अभी के लिए जो वैल्यू है वो 30 स्पीड स्टोन है, क्योंकि जो कोइंगोनजी वो एक रात का कबूतर है। तभी स्वीकिंग उसे ऑर्डर आती हुई बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारा मेन पॉइंट क्या है। ये सुन के लड़की बोलती है कि मुझे अभी के लिए पता है कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उन्हें ढूंढने में। मगर तभी स्वीकिंग उसके ऊपर कुछ फेंक के हमला कर देता है, ऐसा छोरी को लगता है और वो उस चीज को पकड़ लेती है। मगर जब वो अपनी मुट्ठी को खोलती तो एकदम से हैरान हो जाती है और स्वीकिंग उससे बोलता है ये जो तुमने मुझे अभी के लिए इन्फॉर्मेशन दी है उसके बदले में ये स्पिरिट कॉइन है, और साथ ही अभी के लिए 3 दिन के अंदर उन सभी भगोड़ों के बारे में जानकारी लेकर आओ। और यहाँ पे सब देख के जो कैप्टन होते हैं हंसने लगते और बोलते कि बढ़िया काम किया तुमने, ऐसे मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन अब हमें चलना चाहिए और मैं तुम्हें मिलाता हूँ लास्ट पर्सन से अपने। और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते और पहुंच जाते उस जगह पे जहाँ पे कैप्टन बताते हैं ये जगह सबसे ज्यादा कबाड़ है, मगर नॉर्मल इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहीं से निकलता है। और फिर वो दोनों पहुंच जाते क्यूफेंग सिटी के ट्रांसपोर्ट डिवीजन के डक के ऊपर। लेकिन वहीं पे अभी के लिए अंदर से आवाजें आ रही थी, भाई इतने में डील कर लेते हैं, डंडा नाडन हो जाएगा मैटर। लेकिन तभी कैप्टन बोलता है अभी के लिए इतना मुंह फाड़ के किसके साथ डीलिंग कर रहा है। ये सुन देखन कबाड़ के बीच से एक बंदा बाहर निकलता है और बोलता है कौन है बे। लेकिन जब वो कैप्टन को देखता है तो नॉर्मल हो जाता है और इस बंदे का नाम है जंक्शन, जो कि अभी के लिए काफी खुश हो जाता है और तुरंत ही आ जाता है उन दोनों के पास भगते हुए और बोलता है कैप्टन क्या ही किस्मत है मेरी, और अभी के लिए मुझे माफ करना कि मैं अभी के लिए जल्दी से आपको ग्रीट नहीं कर पाया। लेकिन अभी के लिए ये जनाब कौन है। मगर जो स्वीकिंग बदमाश होते उसकी सिर्फ गर्दन को देखते रहते, इस वजह से बेचारा घबरा जाता और बोलता है ये बंदा क्या अभी के लिए नया भर्ती हुआ है। तो कैप्टन बोलता है कि हाँ ये स्वीकिंग है और इसका नाम जंक्शन है, और मैं अभी के लिए से बता रहा हूँ कि क्राइम डिवीजन किस तरीके से काम करता है। और फिर स्वीकिंग को बताता है कि ये पहले क्राइम डिवीजन के अंदर हुआ करता था, मगर ये काफी डर गया, इस वजह से ट्रांसपोर्ट डिवीजन के अंदर आ गया, क्योंकि इसे लड़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मगर ये काफी तगड़ा जीनियस है स्पीड शिपों को बनाने में। ये सुन के जैंक्सन भी जो उसमें आ जाता और बोलता है कि अभी के लिए स्पीड बोट की बात की है तो मेरी टक्कर का कोई भी नहीं है पूरे 7 पीक के अंदर। और फिर कुछ ढूंढने लगता है अपने 4 हाथों से, तभी उसे मिल जाती है और वो दिखाता जैसे देखते हैं कैप्टन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो फ्लाइंग फिश इमोर्टल बोन्स है, जो कि अभी के लिए स्पीड बोट की स्पीड को बढ़ाने में काफी ज्यादा काम आती है। मुझे अभी के लिए बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतनी खतरनाक चीज को ढूंढ लोगे। ये सुन के जंक्शन बोलता है कि अभी के लिए स्वीकिंग पहली बार यहाँ पर आया है, इस वजह से कोई खतरनाक चीज तो दिखानी थी। इसी वजह से स्वीकिंग अगर तुम्हें फ्यूचर में स्पीड बोट को अगर अपग्रेड कराना है तो फिर ये जो जेट टोकन है इसके अंदर सारी लिस्ट है जो कि अभी के लिए बोट को अपग्रेड करने के लिए चाहिए। अगर ये सभी चीजें तुम कलेक्ट कर लेते हो तो फिर तुम मेरे पास कभी भी आ जाना, मैं अपग्रेड कर दूंगा। मगर स्वीकिंग लेने से थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, इस वजह से कैप्टन बोलता है अभी के लिए तुम्हें इसे ले लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी फीस है प्रोटेक्ट करने की इसे। और वो ये देखकर अभी के लिए तुमसे बोलना चाहता कि अभी के लिए उसके बिजनेस से दूर रहना, इसलिए इसे रख लो। ये सुन के जो स्वीकिंग होता वो ही मान जाता और थैंक यू बोलता सीनियर को और उन चीजों को रख लेता। और कैप्टन बोलता है कि तुम्हारी ड्यूटी यहीं पे खत्म होती है और आज का दिन तुम्हारे साथ काफी अच्छा रहा। और फिर उसके बाद जो स्वीकिंग होता है वहां से चला जाता है, मगर जो जंक्शन होता है एकदम फुल इज्जत दे रहा होता है। लेकिन जैसे स्वीकिंग जाता तो वो कैप्टन से बोलता है अभी क्या बंदा था ये तो आती सीधी मेरी गर्दन को घूर घूर के देख रहा था, ये तो अभी के लिए मुझे खानदानी किलर लग रहा था, इसलिए तुम अभी के लिए नाइस कैसे बोल सकते हो। लेकिन तभी कैप्टन बोलते तुम्हें पता है मैंने बहुत ही कुछ बड़ा प्लान कर रखा है इस जॉब से रिलेटेड। ये सुन के जो जंक्शन होता है हैरान हो जाता और बोलता क्या। मगर तभी सीन कट होके वापस स्वीकिंग के ऊपर आ जाता जो कि अपनी बोट पे आ चुका था और वो वापस चला जाता कल्टिवेट करने के लिए और बताता कि जो ओशन फॉरगेट स्ट्रक्चर है उसके 8 लेवल होते हैं, अगर कोई उन्हें मास्टर कर लेता तो फिर वो वाटर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा और फिर उसका जो अटैक होगा वो एकदम फुल डेडली होगा और जिसकी
मैं अभी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका नाम है सी ड्रैगन व्हील। इसी वजह से मैं अभी के लिए बॉडी टेम्परिंग और अपनी आर्ट को कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैं अभी के लिए हेल्प ले रहा हूँ स्पिरिचुअल स्टोन की, जिससे मैं जल्दी मास्टर कर लूंगा क्वेश्चन स्क्रिप्चर को। मगर अभी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए स्विकिंग कमाने का डिसाइड करता और वो देखता है वांटेड लिस्ट को, जहाँ पर उसे एक बंदा मिल जाता है जिसके ऊपर 20 स्पिरिचुअल स्टोन की वारंटी लगी होती है। और इसी के साथ सीन कट होकर उस बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए उसी बुड्ढे के घर पे होता है जिसकी बानकॉन रोड पे कोठी बनी है। लेकिन तभी स्विकिंग पीछे से आके उसे मार डालता है और फिर उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है उसे घर के बाहर फेंक देता है। तभी जो व्हाइट स्नेक आता है और उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर जाता है और फिर उसके बाद वो वापस बुड्ढे के पास चला जाता है क्योंकि ये मिली भगत होती है स्विकिंग की, क्योंकि उसे भी रिवॉर्ड स्टोन मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद अपनी बोट के ऊपर जाता है और कल्टिवेट करता है और जैसे ही वो खत्म हो जाते है तुरंत ही बुड्ढे के साथ फिर से फील्डिंग सेट करता है लोगों की और उन्हें टपका देता है और फिर वापस अपनी बोट के ऊपर जाके कल्टिवेट करने लगता है। और वो ऐसे ही बार बार करने लगता है जिस वजह से उसे काफी सारे स्टोन मिलते हैं और वो ब्रेक थ्रू कर जाता है अपने आर्ट और बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल में। इसी वजह से स्विकिंग बोलता है कि अभी के लिए मैं सेंस कर पा रहा हूँ जो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और जो स्पिरिचुअल सी है उसके अंदर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी वजह से जब बाकी के लोग स्विकिंग की बोट को देखते तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बोट से बाहर निकल रही थी। और इसी वजह से स्विकिंग फाइनली परफॉर्म कर देता है सी ड्रैगन व्हील को, जो कि काफी बड़ी होती है और पूरे स्केचर को मास्टर कर लेता है। और फिर जो पोर्ट पे खड़े हुए लोग देखते तो वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते ये तो सी ड्रैगन व्हील है और साथ ही ये देखने में भी काफी खतरनाक लग रही होती। तभी एक बंदा बोलता है आखिर अभी के लिए इतना टैलेंटेड कौन है जिसने अभी के लिए इतनी कंडेंस व्हील को परफॉर्म कर दिया। और यहाँ पे जो स्विकिंग की व्हील होती है उसकी बोट के चारों तरफ घूमने लगती है जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। और यहाँ पे जो स्विकिंग होता है बोलता है कि अभी के लिए जेट के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता है जिसका लेवल की कंडेंशन की 8 पर पहुंच चुका हो, मगर मैं तो अभी के लिए 7 पर हूँ। ये शायद इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी एलियन टेंट नहीं है और साथ ही जो मेरे स्पिरिचुअल सी वो भी काफी पावरफुल है जिसके अंदर अभी के लिए दुगनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। मगर अभी के लिए उस लड़की को ऑलरेडी 3 दिन हो चुके मगर उसने अभी के लिए मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आखिर वो कहाँ और तुरंत टोकन का यूज करता है जिस वजह से उसे पता चल जाता है वो टोकन एक बंदे के पास है। इस वजह से स्विकिंग उसके ऊपर जाके सीधा हमला कर देता है और वो जख्मी हो जाता है और बोलता है बुड्ढे गेट खोल। मगर तभी स्विकिंग उसके सामने लैंड करता और उसके पास जाता और बोलता है अभी के लिए मेरा एक जासूस है वो गायब है और उसका टोकन तेरे पास है, बता अभी के लिए वो कहाँ पर है। ये सुन के बंदा बोलता है भाई मैं तो काफी सारे लोगों से मिलता हूँ, तुम कौन से वाले के बारे में बात कर रहे हो। ये सुन के स्विकिंग का माथा सटक जाता और वो तुरंत ही खंजर लेता और उसके पेट में घुसेड़ देता है और बोलता है याद आया तुझे अभी के लिए। ये सुन के बोलता है भाई मैं बताता हूँ ये कहाँ से लिया मैंने, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और इतना बोलते कि स्विकिंग उसे वहां से खींच के ले जाने लगता है मगर तभी बुड्ढा आ जाता है और बोलता बच्चे तुम अभी के लिए बार बार मेरे रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी के लिए तुमसे डरता हूँ। तो स्विकिंग उससे बोलता है कि अभी के लिए इस बंदे ने तुम्हारी एरिया के अंदर कदम नहीं रखा था, इस वजह से मैंने अभी के लिए तुम्हारे रूल्स को नहीं तोड़ा है। ये सुन के जो बुड्ढा होता है चिड़चिड़ाने लगता है और बोलता है तू अभी के लिए डेली आकर मेरे घर के सामने लोगों को मारने लगा है क्योंकि अभी के लिए किसी की हिम्मत नहीं है तुझे रोकने की। ये सुन के स्विकिंग बोलता है अरे यार मैं तो क्राइम डिवीजन का ऑफिसर हूँ, ये मेरा काम है यार। मगर जो बुड्ढा था वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारा बहुत हुआ। मगर तभी स्विकिंग बोलता है कि मगर अभी के लिए मैं तुम्हारी कोठी के अंदर एक रूम ले लेता हूँ तो फिर क्या तुम मुझे अभी के लिए बाहर भी प्रोटेक्ट करोगे। मगर जो बुड्ढा होता है काफी गुस्से में होता है और बोलता है कि हाँ मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी स्विकिंग पोटली को बाहर निकालता और उसे दे देता है और जब वो उसके अंदर रेंट को देखता तो तुरंत ही रुक जाता है और स्विकिंग बोलता है कि 2 दिन का किराया है और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। मगर अभी के लिए बुड्ढे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी उसका स्नेक आकर उससे कुछ बोलने लगता है। इस वजह से उस पर चिल्लाती बोलता है हाँ मुझे पता है कि अभी के लिए क्या कहना चाह रहा है और लड़के जो तूने अभी के लिए रेंट दिया उसके लिए ठीक है। और फिर तुरंत ही नॉर्मल हो जाता और अपने घर के अंदर जाने लगता और बोलता है कि लड़के अब तू दिख मत जाइयो यहाँ पे। और फिर तुरंत ही अपने पैलेस के अंदर आ जाता मगर तभी अचानक से एकदम से वो जमीन के ऊपर गिर पड़ता है और जो पोटली थी उसे ही फेंक देता और बुड्ढा बोलता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसने अभी के लिए इन कॉइनों के अंदर थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया था। और यहाँ पे जो स्विकिंग होता है उस बंदी को घसीटते घसीटते आ जाता है क्विंगजन के पुराने हेडक्वार्टर पे। लेकिन जब स्विकिंग उसके अंदर एंटर करता तो सेंस करता कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है मगर तभी उसे वहाँ पे काफी सारे तिलिस्मान दिख जाते और वो तुरंत ही उस बंदे को फेंक देता उस घर के अंदर और खुद भी उसके अंदर जाने लगता है। और जो बंदा होता है स्विकिंग के घुटनों के बल होता है तभी स्विकिंग की नजर पड़ जाती है उस रेड हेयर वाली लड़की के ऊपर जो कि अभी के लिए बेहोश पड़ी होती। तभी जो स्विकिंग होता है वो देखता है ऊपर की तरफ जहाँ पर उसे काफी सारे लोग मरे हुए देखने को मिलते हैं। ये देख के स्विकिंग को दाल में काला लगता है मगर तभी अचानक से जो बंदा होता है वो अजीब तरीके से हंसने लगता है और बोलता है कि लड़के मैं तुझे यहाँ पे जानबूझकर लाया था क्योंकि तूने मेरे काफी सारे लोगों की गुद्दी लाल कर दी है, इस वजह से अब तू मरेगा। और साथ ही वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है बीस्ट के अंदर और इसका ही नाम होता है क्विंग ह्यूलजी जो कि कुछ ही पल में काफी खूंखार बीस्ट बन जाता है जो कि अभी के लिए की कंडीशन के 9 पे होता है और उसने तिलिस्मान से अपनी इंजरीज को हील कर लिया था। इसलिए वो बोलता है कि अभी के लिए मैं इतना तो ठीक हो चुका हूँ कि मैं तुझे मार डालूंगा और इतना बोलती हमला कर देता है। मगर तभी हमें घर के बाहर देखने को मिलता है जहाँ पे स्विकिंग अभी के लिए उसे फेंक देता है और फिर खुद भी बाहर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में लगत चालू हो जाती है जहाँ पर स्टार्ट में उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है काफी बराबरी की हो रही होती है। मगर तभी स्विकिंग अपने खंजर को लेता और उसके अंदर घुसेड़ देता है, इस वजह से वो दर्द से चीखने लगता। मगर तभी स्विकिंग एक और पावरफुल खंजर का स्ट्राइक कर देता है उसके ऊपर जो कि पहले से काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से जो बीस्ट होता है वो घर के अंदर उड़ा हुआ चला जाता है और उसकी हालत बस से बदतर। और यहाँ पे जो स्विकिंग होता है उसके सामने पहुंच जाता है मगर तभी स्विकिंग नोटिस करता है उसकी जो इंजरीज और उसकी जो बोन्स है वो रिकवर होने लगी है और वो कुछ ही पल में तिलिस्मान की मदद से पूरी
तरीके से हील हो जाता है और बोलता है कि अबिगले जो तुम्हारे अटैक है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे और तुरंत ही फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर स्वीकिंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है और तुरंत ही अपने ओशन फॉर्गिन स्क्रप्चर को स्टार्ट कर देता है। इस वजह से उसके आसपास वाटर फ्लो होने लगता है और उसे क्रिएट करने लगता है सी ड्रैगन बेल को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और वो जैसी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है वो तुरंत ही हमला कर देता है और जब वो उस बीस्ट से टकराती तो बीस्ट की हालत खराब होने लगती है और वो जोर से चिल्लाती बोलता है अबिगले कैसे पॉसिबल हो सकता है, तू तो अबिगले की कंडीशन के 7 पर है। और वो स्वीकिंग के अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, इस वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उसका पूरी तरीके से धैपोला। और फिर उसके बाद स्वीकिंग ने जो उस लड़की के ऊपर जाती है जिसके ऊपर जो तिलिस्मान लगा होता है वो भी गायब हो जाता है और जो लड़की होती है वो होश में आ जाती है, मगर तभी उसकी नजर भी उस बीस्ट के ऊपर जाती है। इस वजह से गुस्से में आ जाती है और पत्थर को उठाती और जाके उसके ऊपर हमला करने लगती है और बोलती कि तूने अबिगले मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, मैं तेरी हड्डी मसल दूंगी। और वो ऐसी अपने गुस्से को बाहर निकालती है जिस वजह से वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और फिर वो खड़ी हो जाती है और फिर 2-4 लाते और बजाती है और फिर स्वीकिंग के पास आ जाती है और जो उसने अबिगले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है वो स्वीकिंग को दे देती है। तो स्वीकिंग भी उसे रिवॉर्ड देता है और साथ ही उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे भी देखता और बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना और फिर वहां से चला जाता। और फिर हमें देखने को मिलता है हेडक्वार्टर का सीन जहाँ पर अबिगले सभी ऑफिसर एकदम फ्री बैठे होते, तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाते और बोलते हैं नया बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया, इसने तो सभी को दबोच लिया और जो फल लाए होते उसे खाने लगते मगर वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी टेबल के पास चले जाते और अपने एक बंदे से बोलते हैं ये स्वीकिंग कहाँ पर है। तो बंदा बताता है कि अबिगले वो मुझे बता के गया है कि वो जैंगसन से मिलने जा रहा है अपनी बोर्ड को अपग्रेड कराने के लिए। ये सुन के जो कैप्टन होते हैं हैरान हो जाते और बोलते हैं इसने ऑलरेडी स्प्लिट स्टोनों को कलेक्ट कर लिया, सच में ये तो बहुत ही फास्ट है। इस वजह से स्वीकिंग के पास इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके पास भी होती है और बोलते हैं तो फिर ठीक है अब मैं भी रात के कबूतरों को पकड़ने के लिए जाऊंगा और जो फल लाए होते हैं उसे तुरंत ही फाड़ देते हैं जिसके अंदर से गंदी स्मेल आती है, जिसे सुन के ऑफिसर बोलता है यार सीनियर क्या कर रहे हो ये, और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म।